सीटेट के द्वारा जो आयोजित एग्जाम हुआ था 2022-23 का, उससे संबंधित वीडियो है जो 24/1/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। आज का वीडियो देने का ये तात्पर्य है कि आप देखें कि सीटेट किस प्रकार क्वेश्चन को अप्रोच करता है और आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। यदि आपकी तैयारी गलत दिशा में जा रही है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अपनी तैयारी को उसी अनुरूप ले जाएं जिस अनुरूप सीटेट सवालों को पूछता है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे प्लेटफॉर्म लेट्स करेक्ट सीटेट पे स्वागत है। चलते हैं आज। देखिए, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करूं। तो मैं हिंदी के साथ जा रहा हूं। यदि मैं थोड़ा सा पॉज करते हुए जाऊंगा और आपको इंग्लिश अगर आपको समझना होगा तो आप देख लेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? पहला, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। दूसरा, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना। तीसरा, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। चौथा, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्रांतिक विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? पहला, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है। दूसरा, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तीसरा, विकास हमेशा निरंतर होता है। और चौथा, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत छोटे बालक के लिए समाजीकरण प्राथमिक संस्था है। पहला, मुद्रक संचार। दूसरा, धार्मिक संस्था। तीसरा, विद्यालय। और चौथा, तत्कालीन परिवार। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तत्कालीन परिवार। पांचवा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप में प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देते हैं, क्या कहलाती है? पहला, उन्नत आयोजक। दूसरा, संहिता। तीसरा, उपकरण। और चौथा, स्कीमा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, स्कीमा। पांचवा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? पहला, उत्तर पारंपरिक। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास उत्पाद है। पहला, अनुवांशिक स्वभाव। दूसरा, केवल अवलोकन और अनुकरण। तीसरा, सामाजिक संपर्कता। और चौथा, अस्मिता निर्माण। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सामाजिक संपर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? पहला, जेरोम ब्रूनर। दूसरा, डेविड ओशोबेल। तीसरा, जीन पियाजे। और चौथा, लेव वाइगोत्स्की। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चे के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? पहला, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा, परंपरागत स्तर। तीसरा, उत्तर परंपरागत स्तर। और चौथा, औपचारिक परंपरागत स्तर। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। अकेले हल करने की बहुत सारी समस्याएं पैदा करना। तीसरा, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना। और चौथा, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिल सके। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धि को शामिल नहीं किया है?
हावर्ड गार्डनर से संबंधित 8 प्रकार का बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिसका मैंने पिक्चर सहित वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें, अपने नोट्स उससे बना लें, ताकि मैंने आपको उसमें भी बताया था कि हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे जब तक क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं तब तक आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलता हूँ। प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, बोधन बुद्धि और अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। उन्होंने बोधन बुद्धि का कंसेप्ट नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है इसका, मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचने विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए। दूसरा, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए। तीसरा, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे। और चौथा, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे। पहला, मिश्रित योग्यता समूह बनाना। दूसरा, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। तीसरा, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना। और चौथा, विद्यार्थियों का नामांकन करना। इसका हो जाएगा एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए। दूसरा, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। तीसरा, रटकर याद करने पर बल दिया जाए। और चौथा, विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। दूसरा, ऐसी चर्चाएं साधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। तीसरा, प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए। और चौथा, विद्यार्थियों के बीच विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऐसी चर्चा सुशासित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है। पहला, मुख्य धारा। दूसरा, बहिष्करण। तीसरा, एकीकरण। और चौथा, समावेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, समावेशन, इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। पहला, दृष्टि अव्यवस्थित नोट्स। दूसरा, आवर्धक लेंस। तीसरा, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें। या चौथा, स्पर्शनीय मानचित्र और आरेख। तो जब दृष्टि से जूझ रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए, स्पर्श दृष्टि अव्यवस्थित नोट ही न चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता
अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती है। दूसरा, वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। वे किसी कार्य पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाते हैं। और चौथा, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? पहला, त्वरण। दूसरा, समृद्धिकरण। तीसरा, प्रोत्साहन। और चौथा, संश्लेषण। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को के अधिकतर अवसर मिल सके एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, ज्ञान का निर्माण करने, तथ्यों को रटकर याद करने या निष्क्रिय होकर सुनने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को बनाने के लिए सुशासित करना चाहिए। स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, चौथा, उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। तो उन्हें स्वतंत्र विचारक बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है। इस पर एक क्वेश्चन कई बार अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभिकथन है, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होती है। तर्क है इसका, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। सही विकल्प हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो। तीसरा, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्या को उद्धृत कर रही है और वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? पहला, निगमन परीक्षण। दूसरा, अनुपूरक सोच। तीसरा, प्रकारात्मक स्थिरता। और चौथा, स्मृति सहायक विधियां। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुरूपक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अभिकथन से संबंधित है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तर्क कहता है इसका, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पहला, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। और चौथा है, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए। ये काम विद्यालय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? पहला, एकल दृष्टिकोण।
दूसरा वार्षिक दृष्टिकोण, तीसरा प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण और चौथा अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एकल दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि पहला, विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा, विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रोत्साहित करें। तीसरा, बहुत सख्त, कठोर और एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें। चौथा, पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? पहला, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। दूसरा, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा। तीसरा, मानकीकृत पाठ्यक्रम और चौथा, अध्यापन की संरचनावादी उपागम। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मैथ से संबंधित है। अगर सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, यदि इतना और इतना के योगफल में से इतना के योगफल को घटाया जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं और जो सवाल पेडागोजी से संबंधित है उसे लेके चलते हैं। ठीक है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंक की एक संख्या, 3 अंक की एक संख्या, 4 अंक की एक संख्या और 5 अंक की एक संख्या को जोड़ने को कहा है। उसने यह भी कहा है कि उपयुक्त संख्याओं में केवल 1 अंक एक का ही प्रयोग करना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 1, 2, 3, 4, 5। मैथ को छोड़िए, चलते हैं आयत। ये क्वेश्चन बहुत भी आए हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक आयत में कितनी सममितीय रेखा होती है? आयत में कितनी सममितीय रेखा होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3। 2 हो जाएगा इसका आंसर। 2 रेखा होती है, एक ये और एक खड़ी रेखा और एक परी रेखा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ में टाइम लगेगा, बाद आप देख लीजिएगा सवाल को। मैं थोड़ा सा धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा भारी नहीं रहता है, हार्ड नहीं है। न्यूमेरिकल जो आसानी से आप बना कर अच्छे से नंबर ला सकते हैं। चलिए, एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केगी और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है? पहला, वस्तुओं को 2 समूहों में वर्गीकृत करना। दूसरा, उन्हें लुढ़कने और सरकने की अवधारणा को समझाना। तीसरा, विभिन्न त्रिविमीय 3D आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना। और चौथा, किसी आकृतियों गतिविधि में बच्चों को संलग्न कर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न कर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला है? पहला, कोठारी कमीशन। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तीसरा, यशपाल समिति और चौथा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 राइट टू एजुकेशन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यशपाल समिति 1999। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में गणित के टाइटल, पैटर्न या
टेलीलेशन की गतिविधियों को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है? पहला, यह बच्चों के मनोरंजन करता है और व्यस्त रखता है। दूसरा, शिक्षक या शिक्षिका अपना कार्य कर रहे होते हैं। दूसरा, उच्च स्तरीय गणित में परिकलन की योग्यता के निर्माण में मदद करता है। तीसरा, यह अधिगमकर्ताओं को अनुपात एवं समानुपात के विचारों को विकसित करने में मदद करता है। और चौथा, यह अधिगमकर्ताओं के समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे? पहला, दृश्यीकरण। दूसरा, विश्लेषण। तीसरा, अनौपचारिक निगमन। और चौथा, औपचारिक निगमन। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, अनौपचारिक निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है? पहला, औपचारिक समस्या समाधान पर। दूसरा, जिज्ञासा के पोषण पर। तीसरा, मौखिक अधिगम पर। और चौथा, उत्पाद अभिमुख अधिगम पर। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिज्ञासा के पोषण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति गणित शिक्षक बनना चाहता है। उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें होना चाहिए, पहला, अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता। दूसरा, संख्या पद्धति, बीजगणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान। तीसरा, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता। और चौथा, केवल गणित के तथ्यों और सूत्रों का ज्ञान। अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलन विधि के लिए सही है? पहला, कलन विधि को हाल ही में कंप्यूटरों के विकास के बाद विकसित किया गया है। दूसरा, इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट है। तीसरा, जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। और चौथा, यह गहन निर्देशों का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशिष्ट समस्याओं के एक वर्ग को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेकेंड, बी और सी। इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों का चरण दर चरण समुच्चय समाविष्ट है। और दूसरा, जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों के गणित के भय को बढ़ावा देने में योगदान नहीं करता है? पहला, परीक्षा प्रणाली। दूसरा, गणित का अमूर्त स्वरूप, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं। और चौथा, मानक प्रक्रिया पर बल। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है? पहला, अवलोकन। दूसरा, तर्क। तीसरा, दृश्यीकरण। चौथा, संप्रेषण। और पांचवा, अमूर्त विचार। इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी डी ई। ए बी सी ई नहीं होगा, ए बी होगा, बी बी होगा, सी बी होगा और डी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या बोध के विकास के लिए सेबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेबिटाइजेशन का अर्थ है, पहला, वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को गिनना। दूसरा, संप्लाव गिनती या स्किप गिनती। तीसरा, समानांतर शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय से विशिष्ट वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। और चौथा, वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बनाना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समानता है
शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या का ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? पहला, बच्चों के अर्थपूर्ण स्वरूप में सामूहिक कार्य में संलग्न रखना। दूसरा, बच्चों की अवधारणात्मक समझ को आंकना। तीसरा, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना। और चौथा, अवधारणा के वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझना। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग करना। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान एवं पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहला, ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं। तीसरा, ये बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। और चौथा, प्रतिरूपों को सीखना आसान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय चिंतन के बारे में सही नहीं है? पहला, अभिकलनीय चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है। दूसरा, दोनों समस्या समाधान के तरीके हैं। तीसरा, दोनों विधियों में अपघटन और एल्गोरिदम डिजाइन जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। चौथा, गणितीय चिंतन और अभिकलनीय चिंतन अमूर्त विचारों के साथ काम करने की क्षमता के सहायक हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अभिकलनीय चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित की समस्या को हल करने में तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? पहला, प्लेसमेंट आकलन। दूसरा, रचनात्मक आकलन। तीसरा, योगात्मक आकलन। और चौथा, निंदात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रचनात्मक आकलन, कंस्ट्रक्टिव मेजर। ये भी मैथ पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब कक्षा 5 के विद्यार्थियों को दो भिन्नों 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा। 2/4 + 3/4 = 5/9। कह क्या रहा है, सवाल को ध्यान से समझिए। त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस प्रकार समर्थन करेंगे? पहला, समान समस्याओं का एक कार्यपत्रक विद्यार्थियों का अभ्यास के लिए देकर। दूसरा, विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए कहकर जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। चौथा, भिन्नों का कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर यह समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। और चौथा, श्याम पट पर प्रश्न को हल करने की कलन विधि को पुनः समझाकर विद्यार्थियों को नकल करने के लिए कहना। तो नकल तो विद्यार्थी करेगा नहीं, तो जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, कागज का कटआउट बनाकर उन्हें समझाना कि भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहेली, ये आपका ईवीएस से संबंधित है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती? कोयल कहलाती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखलाओं में हिरण के अनाधिकृत शिकार के बढ़ने के साथ घास, फिर हिरण, फिर बाघ, कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घास कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा, बाघों की संख्या घट जाएगी। बाघ अपनी खाने की आदत को बदलेंगे। सही बात है, बाघ जो है ना शिकार छोड़कर अब घास खाने लगेगा। पर्यावरण के प्रति सभी को सचेत होना चाहिए।
ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बाघों की संख्या घट जाएगी। अक्सर समाचारों में रहता है AQI दिल्ली का, खैर चलते हैं। दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI को चिन्हित करता है वायु मात्रा सूचकांक, वायु प्रमात्रा सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक या वायु दिघाती सूचकांक। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? पहला व्हेल, दूसरा मेढक, तीसरा कबूतर और चौथा छिपकली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्हेल। व्हेल स्तनधारी परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर प्रथा संकेत करती है किस चीज़ को? मध्याह्न भोजन, मुफ्त रसोई, मुफ्त समुदाय रसोई, तीसरा एकत्रित दान और चौथा पवित्र भोजन। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुफ्त रसोई, समुदाय रसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौम जल के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं? पहला भूमिगत जल, दूसरा जल भर, तीसरा स्थित जल और चौथा गुप्त जल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जल भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तीन माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। दूसरा है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तीसरा, कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। और चौथा है, किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। ऑप्शन नंबर डी तो इसे ही कट जाएगा, नर हाथी झुंड का नेता नहीं होता, मादा हाथी झुंड की नेता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ए और बी सही है और बाकी गलत है। ठीक है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे सामने है। आपके अनुसार वह पक्षी किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? पहला कबूतर, दूसरा गौरैया, तीसरा उल्लू और चौथा कौवा। मात्र उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की ओर होती है। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोटक झील एक स्थान है? पहला चीतल, दूसरा बारहसिंगा, तीसरा सांभर और चौथा संगाई। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 संगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों के भाग का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं, पहला पोषक तत्व, दूसरा वायु, तीसरा मृदा और चौथा जल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। डेट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये 22 मार्च को मनाए जाते हैं। मैंने आरटीई एक्ट से संबंधित वीडियो भी अपने चैनल पर डाल दिया है, उससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 2 से ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं आरटीई एक्ट से संबंधित। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को देखा नहीं है तो एक बार ज़रूर जाकर देख लें और उससे अपने नोट्स बनाएं। आपका तैयारी 360 डिग्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का सवाल पूछे आपके पास उत्तर आपके तर्कस में होना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सवाल पे चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है
जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 और 18 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, RT एक्ट 2009 मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। सवाल इससे बनते ही हैं हर साल और पूछने जाने की संभावना हमेशा रहती है। सवाल है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया चरण दिए गए हैं, ये चरण किस उचित क्रम में नहीं है? पहला, मिट्टी गुड़ाई करना, दूसरा खरपतवार हटाना, तीसरा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, डी प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना, और ई बीज बोना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए, ई, बी, डी, सी। चलते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट पर। पक्षियां अपना सिर कई बार हिलाते हैं, वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों को फड़कना आम बात है, दूसरा आंखें स्थिर होती है, वह हिल नहीं सकती, तीसरा यह अनैच्छिक क्रिया है, और चौथा साथी को आकर्षित करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती है, हिल नहीं सकती है। भारत में उच्चतम वर्षा का रिकॉर्ड मानसरोवर में है। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से संबंधित है, आप एनसीईआरटी को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है, उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुई, उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहे तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला, उसे कक्षा को हंसाना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। दूसरा, उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। तीसरा, उसे विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। और चौथा, उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निंदा रोज स्कूल देर आने के लिए सजा मिलती, उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा करना, घर की देखभाल करना और अन्य काम घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो आप क्या करेंगे? पहला, निदा को कहेंगे कि वो जल्दी उठे जिससे वो सारा काम करके वो समय पर स्कूल आ सके। दूसरा, निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करे। तीसरा, निदा से कहेंगे कि घर का देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। और चौथा, कक्षा में चर्चा आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर का देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर का देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? पहला, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। दूसरा, केवल हाई डिफिनीशन 3D चलचित्र। चौथा, सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में किसी एक के उपयोग पर आधारित। चौथा, सदैव प्रयोगों पर आधारित। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा ए और सी। आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। दूसरा, सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पहला, अवधारणा निर्माण। दूसरा, आदत निर्माण। तीसरा, खोजने में आनंद। और चौथा, सूचना। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा खोजने में आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन गतिविधियों से उपयुक्त व्याख्या करते हैं। पहला, गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। दूसरा, गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में से मुश्किल है। तीसरा, गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। और चौथा, गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसके प्रयोग के बारे में सही है? पहला, प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी की पुष्टि कर सके। दूसरा है, प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल और सामान्यीकरण कर सके। तीसरा है, प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए और विद्यार्थी जिसकी पुष्टि कर सके। और चौथा है, प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल और सामान्यीकरण के बारे में है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों, रंगों को निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम अपने बागवान को पूछता है फल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधा के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशल को प्रदर्शित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ए और सी, अवलोकन और प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है कि जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती है, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाए, उन्हें घास पर बैठाकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। वह प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कल्पनाशीलता और विभिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। पाठ 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़ें लाता है और गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई, उसके शहर में क्यों नहीं आई? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्रियाशील मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन में पाठ पानी रे पानी में अंकन ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकन ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? इसका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल सी, विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा देख नहीं सकती है, उसकी मम्मी रोज उसे स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं आता। समा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? पहला पे नहीं जाइए, सीधे चलिए 3rd ऑप्शन पर, केवल सी और डी। क्या है? कक्षा के सभी विद्यार्थियों को के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाना। और डी है, विद्यार्थियों के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वो समा को समझ में आ सके। मतलब समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। पहला, प्रक्रिया कौशल के विकास में क्रम प्रभावी है। दूसरा, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रक्रिया कौशल में के क्रम विकास के क्रम को प्रभावी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गद्यांश है, आपको इसका पढ़कर आपको सवाल सॉल्व करना है। ये तो आपका प्रैक्टिस ही आपको इसमें निपुण बनाएगा। तो इसको छोड़ के चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूल्यांकन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मूल्य जोड़ अंकन। ये देख लीजिएगा ध्यान देके, ये इस टाइप के सवाल ही हिंदी में पूछे जाते हैं, जिसे संधि विच्छेद कहते हैं हम। समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं, अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं। चलिए सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, भाषा का विचार पर प्राधान्य या आधिपत्य है, यह किसके द्वारा संदर्भित है? बेंजामिन वोल्फ। ठीक है, क्रेसन के सिद्धांत I+1 का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 3, सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका संकोच के साथ बात करती है कि जिसे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है, यह रूब्रिक के किस बात का आकलन करता है? ऑप्शन नंबर 3, प्रवाह का। कक्षा 1 की अध्यापिका कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए है। उसने कक्षा के दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियां और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका क्या कहना चाहती है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को पढ़ी हुई सामग्रियों से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? श्रवण ग्राह्य है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। ऐसी गतिविधि को क्या कहा जाता है? रनिंग श्रुतिलेख। ऐसा गत्यात्मक वैकल्प जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठों के समन्वयन को प्रभावित करता है क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं डिस्थिरिया। निपुण द नेशन इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है? ऑप्शन नंबर 4, समझ के साथ पठन और संख्या बोध। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संदर्भित होता है, उपलब्धि मापन करता है, जिसका उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 3,
निपुणता परीक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात पर आकलन कर सके, वह है ऑप्शन नंबर 3 युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त कर सके। लोगों को एक समूह में जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषाई मानकों के एक प्रतिमान को साझा करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2 वाक्य समुदाय। पठन बोध संदर्भन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य कर देना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विद्यार्थियों को पढ़ी हुई सामग्रियों का सारांशीकरण करने के लिए कहना। पाठ्य सामग्री के सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मानस चित्रण। ये संस्कृत आ गया, ये संस्कृत का पैसेज है, उसको आप देख लीजिएगा। पैसेज से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें भी वही है, संधि विच्छेद रहता है, अनेकार्थी शब्द रहता है, पर्यायवाची शब्द भी रहते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एका शिक्षका मुख भंगिमा माध्येन मुद्रा प्रयोगेन च द्वितीय श्रेणी स्थानं छात्रान् एकां कथां कथयति तदा सा छात्रान् स्वमातृभाषायां कथाया पुनर्कथनां निर्देशति तथा छात्राणां कस्य आकलन क्रियते? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 2 श्रवण कौशलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एका शिक्षका छात्रान् पाठ्यस्थानं संकेतान् आदाय पाठस्य अग्रिम वस्तु किं भवेत् एक द्विशे पूर्वकथनां त्रान् प्रयति सा अदे लिखितेषु कस्य उपकौशलस्य प्रयोगः करोति? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पठनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकेभ्य चित्रेण पक्षेण रोचते ते स्वमाता तेषां वर्णनं च कुर्वन्ति अध्यापन कुरेण भवता चित्रपुस्तकानि प्रयोजनानि यतो हि। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनेन छात्रान् चित्राणाम् अवबोधे समीक्षायां च समर्था भविष्यन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकः बालकः स्वनिकटपरिवेशे आंग्ल भाषायां शृणोति सः प्रायः स्वप्रथम भाषायाम् अस्या शब्दावली प्रयोजति एतद् अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कूट सम्मिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी कक्षायां भितो छात्रां कार्यं दर्शयन्त अंकित पत्राणि विज्ञान पत्राणि सूचन पत्राणि नाम चिन्हानि समाचार पत्राणि स्थापितानि एतानि वस्तूनि छात्रेभ्यः प्रदत्ति। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 मुद्रण बहुल परिवेश। एका शिक्षक पंचम कक्षाया छात्रान् कृते एक गतिविधिं 1 मिनट मितं मुक्तलेखनम् इति सम्पादयति। अस्य लेखनस्य प्रयोजनं भवेत् यत् छात्रा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 रचनाशीला भवितुं स्वतंत्रा सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणं वर्धते यदि
इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अध्यापक कक्षायां वास्तविक जीवन परिस्थिति उपास्थितियति यस्यां छात्रा परस्पर संवादं कुर्वन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्कक्षाया एका अध्यापिका भूमिका निर्वाहम् अधिकृत एकं कार्यं यच्छति यस्मिन् छात्रा एकमस्यां प्रदत्त स्थिता स्वविचार विनिर्माणार्थ निर्दिष्टा सांख्यिक कौशलम वर्धयतु प्रत्ययते। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड संभाषणम। संस्कृत वाकई टफ है। एका अध्यापिका छात्राणाम् उत्तराणि तेषां मातृभाषायां स्वीकरोति स लक्ष्यभाषायाम् अध्यापन प्रक्रमे छात्राणां भाषाया अवबोधयति प्रत्ययते स मत्यन्ते यत। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो अमेन विविधनां स्वकक्षायां बहुभाषिकतां सर्वदयतु शक्नुयति। भाषा शिक्षणार्थ कथावाचन पद्धति उद्देश्य अस्ति। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा भाषा प्रयोगे छात्राणां संगलीकरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका शिक्षका स्वीकृत सहायक पुस्तकान् एकं लघुकथा अथवा अन्यानि आख्यानानि पठयतु छात्रान् प्रयति सहायक पुस्तकात् पाठन छात्रान् उत्साहवर्धनस्य कः प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शैक्षणिक कौशलस्य संवर्धनम। सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सविस्तर पठनस्य विकास। इसका ऑप्शन नंबर सुधार लीजिएगा सविस्तर पठनस्य विकास। एक शिक्षका चतुर्थ श्रेण्याया छात्रान् एकं कविताम् अस्माकम् उत्सवा इति पठयति कविता पाठांतरं कविता कक्षायाम् अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये चर्चा न करणीया। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कवितायां व्याकरणात्मक विषया ग्रामेटिकल टर्म्स। पंचम कक्षाया एक शिक्षका पश्यति यत् तस्य कक्षाया छात्रां तथा पाठ्यमन्या द्वितीय भाषाया स्वभाषाया शब्दानां वाक्यानां च प्रयोगं कुर्वन्ति एतत् कथ्यते। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कूट परिवर्तनम कूट सम्मिश्रण च कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका शिक्षका अध्यापक कक्षे कोविड-19 इति अस्य कतिपयानि विज्ञानपत्राणि अपश्यत् सा एतानि कक्षायाम् अन्याति तेषाम् उपयोगः च अस्माकं भाषा गतिविधियों अकरोत् एतानि विज्ञानपत्राणि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाषणार्थ प्रमाणिक समग्र सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्वितीय श्रेण्यायां शिक्षका स्व अध्यापन अध्ययन प्रक्रमे स्वछात्रान् आकलयन्तु यच्छति छात्रान् अवबोधस्य आकलनार्थ अधोलिखितेषु का उपयुक्त पद्धति भवेत्। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड बहुमुखी क्रियाकलापेषु छात्राणां निरीक्षणम। ये थे आपके आज के लास्ट क्वेश्चन। आपने देख लिया होगा मैंने लगभग संस्कृत का और हिंदी का जो पैसेज था मैंने उसको स्किप किया है, मैथ के न्यूमेरिकल को स्किप किया है क्योंकि अगर मैं उस करता तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। लगभग 1 घंटे का वीडियो बन चुका है तो इसलिए मैं ज़्यादा समय न बर्बाद नहीं कर सकता था। इसलिए फिर इस वीडियो के बाद मैं फिर दूसरे दिन का वीडियो फिर आपके साइट पर डालूंगा। आप सिर्फ देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन को सीटेट अप्रोच करता है और आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। यदि आपकी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अपनी तैयारी को आप सुधार सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।